पड़ेगी। अगर आंदोलन करेंगे या स्ट्राइक करेंगे प्रॉपर तो हम ट्रांसपोर्टर भी आप लोगों के साथ आएंगे और हम पूरी तरीके से ड्राइवर भाइयों के हक में, और हम चाहते हैं काला कानून वापसी हो। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि चालक बचाओ। और हमारी यहाँ बहनें आई हैं, इनको समय नहीं मिला है बहुत। आप जो यहाँ पर लोग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये ड्राइवर भी नहीं है, अब ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये कहना इनका है कि काला कानून जो है आप उसको वापस लीजिए, जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसको हटाइए, नहीं तो स्थिति क्या होगी देश की वो आप खुद समझ सकते हैं। संजय जी हमारे साथ। संजय जी, पहले तो यहाँ पर हमने देखा कि ड्राइवर से अब आप जैसे और भी ट्रांसपोर्टर्स भी आ गए हैं, तो क्या पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर वो एक परिवार के हिस्से हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं और वो एक ही है। जो ड्राइवर ही होते हैं ये बाद में ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं, सब ड्राइवर ही होते हैं, तो हम अलग नहीं है, हम साथ साथ हैं। और कई बार हमें भी ड्यूटी जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो हम भी तो ड्राइवरी करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अमित शाह जी ने कानून बनाया, ये दमनकारी नीति काफी लंबे समय से अपना रहे हैं। इन्होंने गाड़ियों को 10 साल और 15 साल में बांध दिया। गाड़ी का क्या बिगड़ रहा है? जापानीज गाड़ी है, समझ गए ना, देसी गाड़ियाँ हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इनको कूड़ा बनाया जा रहा है, इनको घर घर से उठाया जा रहा है। दूसरी बात है पॉल्यूशन के नाम पर ये गाड़ियों को चलने के लिए। तीसरी बात है कि स्पीड गवर्नर घोटाला, पैनिक होटल घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले हैं और टाइम मांग रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे। एक तरीके से ये दमनकारी नीति है। अब इन्होंने 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं रखा कि अगर किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है हादसे में, किसी ड्राइवर का इलाज नहीं होता। मेरा खुद का ड्राइवर अभी अमेरिकन टूरिस्ट को लेके गया, उसको हार्ट अटैक हो गया है। मथुरा में मेरा ड्राइवर है, उस प्रोग्राम में भी मैं लेता हूँ। उसके लिए जब एम्बुलेंस आई तो बहुत देर से आई, पुलिस आई बहुत देर से आई, पुलिस आई बहुत देर बाद एम्बुलेंस आई। फिर वो बीमार ड्राइवर से पूछा जा रहा है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल ले जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए। अब एक बात बताओ, बीमार ड्राइवर से पूछा जाएगा अमित शाह जी ये फैसिलिटीज को नहीं दे रहे ड्राइवरों के लिए, अमित शाह जी उस फैसिलिटीज को नहीं दे रहे कि कोई इसको बीमार हो जाए उसका इलाज उसके मरीज का इलाज हो, क्यों नहीं उसका रेस्ट रूम बना रहे। अगर किसी ड्राइवर की हत्या हो जाती है, पब्लिक उसकी कर देती है एक्सीडेंट के वक्त, तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा दे रही है, क्यों बात नहीं कह रहे? SDM DM की क्यों जिम्मेवारी तय कर रही है राइटिंग में? क्यों ये ड्राइवर पे 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा कर रहे हैं? एक तरीके से कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति अपना रहे हैं और इन्होंने ये दमनकारी नीति अपना के ये अपने को फैसला समझ रहे हैं। तो ये औरंगजेब का शासन नहीं रहा, चंगेज खान का नहीं रहा, तैमूर का नहीं रहा, तो ये भी अमित शाह जी कोई बहुत बड़े महान लीडर नहीं है, उनका भी साम्राज्य चला। भाजपा की सरकार लगातार ये कहती है कि पिछली जो सरकार है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई जो है वो बदलाव नहीं मिला है। तो उनकी जो सरकार थी उसमें जो है वो तुगलकी फरमान आते थे, हमारी सरकार तो ऐसी नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा तुगलकी नहीं, तुगलकी तो फिर भी सही होते हैं, वो गलती से कहते हैं, ये होते हैं तो जानबूझ के एक तरीके से ड्राइवर को फांसी देने का काम कर रहे हैं कि ड्राइवर को लिए आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं। भाई आप पहले ये प्रावधान दूसरे करें ना, फिर आपने ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया? ड्राइवर एसोसिएशन को बुलाने का आपका फर्ज था। आपने कल कौन सी एसोसिएशन ट्रक के मालिकों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी, कोई राइटिंग में आपने नहीं दिया। तो जो हजारों की संख्या में ड्राइवर इकट्ठा हुए, ड्राइवर एसोसिएशन को बुलाना चाहिए था। और जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन दिल्ली में होते हुए आप हमें नहीं बुला रहे थे, ये बहुत जाती कर रहे हैं और एक तरीके से साजिश रची गई है। कल ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वालों को बुला के और एक झूठ मार का लेटर उनको थमा दिया और एक उनकी हड़ताल खत्म करने की कल साजिश हुई है, जिसकी हम खिलाफत करते हैं और हम आज इन ड्राइवरों का साथ देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो है ये एक साजिश है, और तो क्या सरकार जो है वो क्यों साजिश रचेगी? मैडम साजिश तो ये रची नहीं है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियाँ डाल रहे हैं। ये जो हाईवे जनता की कमाई से बन रहे हैं, ये क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सरकार हमें देने में तुली हुई है? क्यों हमारे को मजबूर करनी कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें? उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? ये क्यों नहीं बताते? पराली जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियाँ आप दूसरों की बंद कर रहे हैं, 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई, आप घरों से उठा रहे हैं। तो ये कानून अच्छे कानून क्यों नहीं बना रहे? तो तुगलकी कानून तो फिर भी सही थे, लेकिन दमनकारी कानूनों का हम विरोध करेंगे। मतलब पिछली जो सरकारें थी वो इनकी सही थी, इनकी
अब वो सही तो नहीं थी, लेकिन इनकी तरह दमनकारी तो नहीं थी। वो कम से कम सुन तो लेती थी, मिल लेती थी। अब तो मिलने का हमने इनको परसों लेटर दिया था, मिलने का समय दिया जाए। इन्होंने कठपुतली ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन को बुला के और मामले को रफा दफा कर दिया। हमें क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, सारी चीजें वो ऐसा तो नहीं है कि आप कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रलाइज हो गई है सारी सेंट्रलाइज ही है। और मेरे को लगता है इसमें भी कोई साजिश है कि जानबूझ के ड्राइवर एसोसिएशन के बुलाया गया और मामले को रफा दफा करके स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की गई। सवाल किसी और का, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ड्राइवर्स की औकात क्या है? ड्राइवर तो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है। हॉस्पिटल कौन ले जाता है? ड्राइवर ले जाता है। आपके डेस्टिनेशन पे कौन पहुंचाता है? ड्राइवर। और वो जो जिसने उस कलेक्टर ने कहा है जो कि वो औकात बता रहा है, उसकी क्या औकात है? उसकी कोई औकात नहीं है। हम आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, तो एक इंसानियत पे उसको भारत सरकार को अगर सच्ची में ईमानदारी से करना है तो अमित शाह को तुरंत उस आदमी को सस्पेंड कर देना चाहिए, उस कलेक्टर को जिसने ड्राइवर को गलत। भजन लाल शर्मा का जो है वो बयान आया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए कि वो ड्राइवर की औकात बता रहा है, वो भी पब्लिक मीटिंग में मीडिया के आगे, तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। जिसको वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है कि किसी गरीब आदमी से कैसे बोलेगा। अच्छा, इन सब लोगों को क्या अहमियत नहीं पता है क्या? ये अहमियत तो पता लगेगी ना, अहमियत तो बता रहे ना अभी, अहमियत तो बताएंगे ना जब दूध अभी से कम पड़ गया, पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, औकात तो अब इनको बताएंगे नहीं है। बैठेंगे नहीं हटेंगे भी है। हम भी इनको सपोर्ट करने आए, हमने भी खुलेआम कह दिया और आज प्रेस रिलीज में भी लिख के दे देंगे हम इनके साथ हैं। हमने लिख के भी दिया हम इनके साथ हैं और आए भी हैं यहाँ। हम तो कह रहे हैं हम तो साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, क्योंकि ड्राइवर सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गलत होते तो साथ में नहीं आता इनके साथ, लेकिन सच है कि भाई ड्राइवर के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, ड्राइवर को कोई हेल्थ बीमा कुछ नहीं, आयोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्राइवर के लिए आप क्या कर रहे हो? उसके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हो? आपने कितना कंपनसेशन दे दिया जब कोविड आया? ड्राइवरों को क्या आपने दिया? चलो दिल्ली सरकार ने 5,000 दिया, वो भी नाम मात्र के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, अमित शाह जी ने क्या दे दिया, मोदी साहब ने क्या दिया ड्राइवरों को? वो वोट मांग रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो गलत है। ठीक है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ड्राइवर ही नहीं, बेसिकली और भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और ये कह रहे हैं कि कल से जो है या फिर आज से जो ड्राइवर है वो सड़कों पर बैठ जाएंगे और उसके बाद की स्थिति क्या होगी ये देखने लायक होगी। क्योंकि अगर कोई सामान यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, कोई दूध, चीनी, चाय पत्ती, सब्जी कुछ भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो वो ड्राइवर ही लेकर जा रहे हैं। और अब ड्राइवर जो है वो यहाँ बैठ जाएंगे, सारी चीज़ें जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको ले जाना है तो नहीं ले जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद सरकार जो है क्या करती है ये हम देखेंगे।